दोस्तों, नमस्कार। घड़ी की सुइयों की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब उन विशेषताओं से जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जितने प्रकार से उन पर क्वेश्चन बनेंगे, हर क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत पर होंगी, ठीक है। एक दूसरे से विपरीत होंगी। आपको पता है, मैंने सुइयों की विशेषताओं में बताया था कि घड़ी की सुइयां विपरीत कब नहीं होती है, 6 से 7 बजे के बीच, ठीक है। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 6 बजता है तब वो विपरीत तो होती है, लेकिन वो उसकी एक प्रॉपर्टी है और उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कभी विपरीत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसको भी अभी आपको रिजल्ट सामने होगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है एग्जैक्ट समय पूछा है कि 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो जैसे विपरीत की बात कहा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। हमारा फार्मूला क्या था, जो फार्मूला निकालने का, m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में T1 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, प्लस माइनस थीटा। T1 क्या था, प्रथम समय, और m मिनट यही निकालना है। अर्थात 1 बज के कुछ मिनट पर ये एक दूसरे से विपरीत होंगी और वही मिनट फाइंड करना है हमें। और T1 प्रथम समय 1 है, और थीटा दोनों सुइयों के बीच में जो बना कोण है। क्लियर, रख दीजिए। m इज इक्वल टू 2/11, T1 कितना है, 1 गुणे उनके बीच 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस, सदैव हम क्या लेंगे, प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री। क्लियर, सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2/11, ये हो जाएगा 30 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 210। कितना हो जाएगा, 210। अब इसको इसमें ऐड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 बटे 11, 11 से डिवाइड करिए तो 11 तिया 33, ठीक है, 11 तिया 33, कितना बचा, 9, 90 हो गया। क्लियर, अब 11 88, ठीक है, कितना बचा, 2, 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है। अर्थात 1:38 सही 2/11 मिनट पर क्या होगी, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी, एक दूसरे से विपरीत होंगी। ये तो था सूत्र से, ठीक है दोस्तों, ये तो था सूत्र से। हम लोग बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। एक तो हमने सूत्र से, फार्मूले से देख लिया। अब हम लोग जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपसे बताया था कि एक समय ऐसा होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या नहीं होती है, विपरीत पर नहीं होती है, ठीक है। और अगर नहीं कम समझ में आ रहा है तो इसका फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। क्लियर, तो देखिए 6 जब बजता है तब जो है घड़ी की सुइयां एकदम एक दूसरे से विपरीत में होती है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी होती है तो इसको नहीं लिया जाता है। और जब उसके बाद एक चक्कर लगा लेती है फिर वह 7 से ऊपर चली जाती है, 7 से 8 के बीच हो जाती है। तो हम 6 को क्या मानेंगे, बेस। 6 को क्या मानेंगे, बेस, ठीक है। 6 को हम बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। घड़ी की सुई किस दिशा में आती है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 से 2 बजे के बीच, तो यहाँ पर देखिए 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। अब इसके बीच सारी संख्या, सारे डायल्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू करिए, कितने यूनिट आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया, 1 पे जब हम लोग पहुंचे कितना आया, 7। तो हमने आपसे बताया था m इज इक्वल टू 60/11, 60/11, और 6 को बेस मान करके आगे की ओर काउंट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया, 7। मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए तो हो जाएगा 7 छंग 42, 420/11। 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 तिया 33, और फिर 11 88, 38 सही 2/11 मिनट, अर्थात 1:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत पर होंगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। 60 m इज इक्वल टू 60/11, m इज इक्वल टू 60/11। अब यूनिट काउंट करिए, पूरा लिख लिया जाए यहाँ पे, 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 से कहा है ना, तो 12 × 12, बरछम 72, 720/11, 11 छक्का 66। ठीक है, 11 छक्का 66, कितना बचा, 6। फिर अब आगे कितनी बार जाएगा, 11 बचे 55। ठीक है, और 65 सही 5/11 मिनट। अब आप बताइए 6:65 सही 5/11 मिनट होता है। आप जानते हो जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होता है वैसे ही हम ये कितना हो जाएगा, 7:05 सही 5/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, यह जो है 7 से ऊपर चला गया, 6 और 7 से ऊपर चला गया, किसके, 7 और 8 के बीच में हो गया, इसलिए 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत कब होंगी। ठीक है, दैट मीन्स 8 बजकर कुछ मिनट होगा, वही फाइंड करना है। तो हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। तो m इज इक्वल टू 60/11। अब 6 को बेस मानिए, काउंट करते हैं 1 2। तो देखिए यहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच बोला हुआ है, तो 2। क्लियर, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यूनिट आया, तो हो जाएगा 2 छंग 12, 120/11, 11 एकम 11। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर, 1, 10 हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, तो 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग जो है दोनों सुइयों की नेक्स्ट विशेषता, दोनों सुइयां एक दूसरे से कब संपाती होंगी या कब मिलेंगी, उस पर देखते हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे पर संपाती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर संपाती का कंडीशन कब होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फार्मूला हमारा होता है m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट्स में T1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। क्लियर,
अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए। t1 क्या है, प्रथम समय है। t1 क्या है, प्रथम समय है। m इज इक्वल टू 2/11 t1 कितना है, 3 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, और थीटा कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/11, 30 दिया 90, ठीक है दोस्तों, और 90 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 180/11। अब 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छक्का 66, 4 बचा, 16 सही 4/11 मिनट। अर्थात घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, 3:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है विदाउट फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बिना फार्मूले के हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 से 4 बजे के बीच, और संपाती कौन सी स्थिति में नहीं होती है, 12 से 1 बजे के बीच संपाती नहीं होती है। ठीक है, और एक समय और ले लेते हैं 8 से 9 बजे के बीच। ठीक है, तो पहला देखिए 3 से 4 बजे के बीच संपाती कब होगी, m इज इक्वल टू 60/11 गुणे, ठीक है, 60/11 गुणे प्रथम समय कौन है, 3। सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करिए 180/11, अर्थात 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, और 4 आया 4/11 मिनट। अर्थात 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी, बिना सूत्र का है। यह आपको की पॉइंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है 60/11 गुणे प्रथम समय t1। अब यहाँ पे आइए, 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, तो देखिए m इज इक्वल टू 60/11 गुणे t1 कितना है 12, प्रथम समय 12 × 72/11, 11 से डिवाइड करिए, 11 छक्का 66, 6 बचा, 11 बचे 55, 65 सही 5/11 मिनट। और आप जानते हो कि 1 घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का, तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, 1:05 हो जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट। क्लियर, तो यहाँ पर 1 से ऊपर चला गया ना, 12 से ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए 12 से 1 के बीच में, ठीक है दोस्तों, 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, यहाँ भी m इज इक्वल टू 60/11 गुणे t1 प्रथम समय इंटू 8, तो हो जाएगा 8 × 48, 480/11, 11 चौक 44, कितना बचा, 4 बचा, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, और फिर कितना हो गया, यहाँ पे 11 दिया 33, 7 बचा/11। ठीक है, तो ये हमारा मिनट में आ जाएगा, अर्थात 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी या मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब एक विशेषता और बच रहा है, क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण कब बनाएंगी, वो विशेषता देखते हैं, और उसका एग्जैक्ट समय कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विशेषता 90 डिग्री वाली है। अब एग्जैक्ट समय कैसे निकालेंगे, 3 तथा 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी,
या इसी को कहते हैं कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर दोस्तों? तो पहले हम लोग सूत्र से देखते हैं। m इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट्स में T1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा। अब आप जानते हो समकोण का मतलब थीटा बराबर क्या लेंगे? 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या लेंगे? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है m इज इक्वल टू 2/11 T1 प्रथम समय 3 गुणे 30 प्लस थीटा, ये m1 होगा। क्यों हमने यहाँ m1 लिया? हमने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, तो वहां मैंने बताया था कि संपाती की घटना और विपरीत की घटना 1 घंटे में एक बार घटित होती है। ठीक है, संपाती की घटना और विपरीत की घटना 1 घंटे में एक बार घटित होती है, लेकिन समकोण की घटना 1 घंटे में 2 बार घटित होती है। कितनी बार घटित होती है? 2 बार घटित होती है। इसलिए एक बार m1, फिर हम m2 निकालेंगे 2/11 3 गुणे 30। अब यहाँ पर हम माइनस लेंगे माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा? 2/11 30 दिया 90, 90 माइनस, ठीक है 90, पहला हमने प्लस लिया तो प्लस 90। ठीक है दोस्तों, जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2/11 और 90 90 कितना हो जाएगा? 180 और 18 दूना 36, 360/11 और डिवाइड कर दिया जाए तो 11 दिया 33। ठीक है, 3 बचा, 11 दूना 22। ठीक है दोस्तों, 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 बचा, 32 से ही 8/11 मिनट। तो पहला जो है समय क्या हमारा आ गया? 3:32 से 8/11 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 3:32 से 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। अब m2 निकाल लीजिए, तो m2 इज इक्वल टू 2/11। अब यहाँ माइनस लेना है, 90 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री। सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2/11 और 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0। देखिए अगला नहीं, अर्थात 3:0 अर्थात 3 बजे। तो मैंने आपसे बताया था दोस्तों, जब हम पढ़ा रहे थे आपसे बेसिक्स, तो वहां मैंने आपको बताया था कि समकोण की घटना 9 से 10 बजे के बीच और 3 से 4 बजे के बीच कितनी बार घटित होती है? एक बार। ठीक है, देख लीजिए 3:32 सही 8/11 मिनट में होगी, और दूसरी 3 बजे, और 3 बजे एक प्रॉपर्टी है तो इसको लेंगे नहीं। ठीक है, अब जो है इसको बिना फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, बिना फार्मूले से, उसको भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिना फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। बिना फार्मूले से तो घड़ी इतनी गोली नहीं है, इस पे मत जाइएगा। ठीक है, चाइनीज घड़ी है, कोई भी डिजाइन की हो सकती है। 9 3 और यहाँ पर 6 और ये कितना है 12, 1 2 4 5 7 8, ये हो जाएगा 10 11। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपसे बताया था कि घड़ी की सुइयां किस स्थिति में केवल एक बार समकोण बनाएगी, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएंगी। मैंने बताया था 9 बजे और 3 बजे, 3 से 4 और 9 से 10 ऐसा समय है जहां पर घड़ी की सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। तो इसको हम बेस लेंगे, और बेस ले करके हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिट को, डायल को काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वही हमारा फार्मूला होगा m1
क्योंकि 2 बार घटित होती है इसलिए M1 M2 निकालेंगे। M1 60/11। अब पहले हम बेस किसको मानते हैं? 9 को। 9 से किस डायरेक्शन में चलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6, 3 कहाँ मिला? 6 यूनिट। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 सॉल्व कर लीजिए तो 6 36 बटे 11, 11 तिया 33, 3 बचा, 11 दूना 22, 8 से ही 11 मिनट। ठीक है दोस्तों, हमारा समय कितना आ गया? 32 से ही 8/11 मिनट। यानी पहला जो समकोण बनेगा 3 से 4 बजे के बीच, 3:32 से ही 8/11 मिनट पर। ठीक है, 8/11 मिनट में। अब दूसरा समय निकालते हैं। दूसरा समय क्या हो जाएगा? 60/11। तो एक बार हमने 9 बेस माना था ना, अब किसको बेस लेते हैं? 3 को। तो 3 को तो पहले तो यहाँ पर देखिए तो ये 0 आ जाएगा, नहीं तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आ गया? इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 6 72/11 और डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11 छक्का 66, 11 बचे 55, 5 से 11 मिनट। अर्थात 3:65। ऐसा होता है? नहीं, 60 मिनट के बाद समय चेंज हो जाता है, इसलिए 3 बजे वाला जो समय होता है वह नहीं लिया जाता है। वो तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। और मैंने बताया था 3 और 4 बजे के बीच कितनी बार समकोण बनेगा? केवल एक बार। ठीक है दोस्तों, इस पे आते हैं। M1 1 से 2 बजे के बीच। ठीक है, 1 से 2 बजे के बीच तो M1 कितना हो जाएगा? 60/11। अब यहाँ पे पहले 9 से काउंट करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4। कहाँ? 1 बजे के बीच ना, 1 से 2 बजे के बीच तो कितना हो गया? 4 हो गया। 1 2 3 4 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, डायल कितना हुआ? 4 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4 6 24/11 डिवाइड कर दीजिए तो 11 दूना 22। ठीक है, 2 बचा, 11 का नाम 11, कितना हो गया? 9 बचा। ठीक है, 21 से 9/11 मिनट। अर्थात पहला समय क्या हो जाएगा? 1:21 से ही 9/11 मिनट पर क्या करेगी? घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। अब हम M2 निकाल लेते हैं। M2 60/11। अब कौन सा बेस है? 9 ले चुके हैं, अब 3 को लेते हैं। 3 बेस को लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो गया? 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 600/11। डिवाइड करिए, 11 बचे 55, 5 बचा, 50 हो गया। ठीक है, 11 चौक 44। ठीक है, कितना बचा? 6 बचा, 6/11 मिनट। अर्थात दूसरा समय क्या हो जाएगा? 1:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 और 2 बजे के बीच 2 स्थिति आई कि नहीं? एक पहला समय 1:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां समकोण की स्थिति पर होंगी। और दूसरा समय क्या है? 1:54 सही 6/11 मिनट पर क्या होंगी? दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण अंतरित होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण की स्थिति में कब होंगी? ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर M1 पहले निकालते हैं। 60/11 गुणे, अब आ जाइए पहले बेस किसको लेते हैं? 9 को। 9 को लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12
गुणा कर दीजिए तो 720/11 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। और देखिए 65 60 से ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, तो यहाँ पर तो नहीं बनेगी, 90 डिग्री की स्थिति नहीं होगी 9 से 10 बजे के बीच में। अब आ जाइए M2। अब 3 को बेस मान के काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 कितना आया 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है 6 आया। तो कितना हो जाएगा 60/11 गुणे 6। ठीक है दोस्तों 36/11। अब डिवाइड कर दीजिए 11 3 33 3 बचा 11 दूना 22 8 32 सही 8/11 मिनट। अर्थात 9 बजकर ठीक है 9:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कैसी स्थिति में होंगी, समकोण स्थिति पर होंगी। केवल एक बार देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना कि 9 और 10 और 3 और 4 बजे के बीच समकोण की स्थिति, समकोण की घटना केवल एक बार घटित होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है कुछ प्रीवियस आए हुए प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न, वह कौन सा समय है जब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण का 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 2:27 से 3/11 मिनट, 2:30 पर, 2:28 से 3/11 मिनट पर, 2:25 मिनट। अब हम लोग जो है अपने उसी 60 मेथड का M1 और M2 वाला फार्मूला का यूज करते हैं, 60/11 और 60/11। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए वहां तो मैंने घड़ी बनाकर बताया था, लेकिन आपको क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे डायरेक्शन में। तो पहले 9 को बेस मानिए और 9 को बेस मानिए तो 9 के बाद क्या आएगा 10 11 12 1 2 कितना आया 5 मल्टीप्लाई 5। अब 3 को बेस मानिए, ठीक है, और 3 को बेस मानिए तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर उसके बाद 1 और 2, तो कितना हो गया टोटल 9 2 11 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 11। तो आप देख रहे हो 11 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वह सभी वैल्यू 30 मिनट से ऊपर जाएगी, 30 मिनट से ऊपर जाएगी। तो अभी सभी जो है 30 मिनट के एबव है, तो हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 5 छक्का 30, 300/11, 11 से डिवाइड करिए तो 11 दूना 22, 8 बचा, ठीक है 8 बचा, 11 दूना 22, 8 बचा 80 हो गया। अब किससे कटेगा 11 7 77, 3 बचा 27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, अर्थात 2:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था रेलवे में, उसको देखते हैं। ये दोस्तों, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं तो लगभग कितनी देर बाद वे पुनः साथ साथ होंगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जैक्ट समय नहीं पूछा है, लेकिन कह रहा कितनी देर बाद दोनों पुनः संपाती, मिलने का मतलब संपाती होंगी। ठीक है, तो संपाती की घटना में एक तो फार्मूला आपका होता है M = 2/11, ठीक है, T1 × 30 ± थीटा। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है आपका M = 60/11, ठीक है 60/11। और यहाँ पर पूछा क्या है,
यहाँ पर आपसे पूछा है साथ साथ होगी, साथ साथ का मतलब संपाति की घटना, और संपाति के घटना में हम लोग क्या लेते हैं, प्रथम समय, और प्रथम समय क्या है 12 बजे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई 12 कर दे, तो ये हो जाएगा परछन 72, 720/11 डिवाइड कर दे तो 11 छक्का 66, 11 बचे 55, 5 सही, ठीक है 65 सही, 5/11 मिनट। अगर समय पूछ ले एग्जैक्ट समय कितने बजे, तो 1 बजकर, ठीक है 1 बजकर 5 सही, 5/11 मिनट पर क्या होंगी, संपाति होंगी। और कितनी देर बाद पूछा है, तो यही समय इसका आंसर हो जाएगा। तो कितनी देर बाद, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 घंटा 5 मिनट लगभग। इसने ये नंबर नहीं लिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, एग्जैक्ट समय 1 बजकर 5 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट, या कितनी देर बाद पुनः मिलेंगी, तो 1 घंटा 5 मिनट लगभग मिलेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर समस्या हो रही है तो कमेंट करिए, उसका भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।